सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जर्नल। ओके, हमने क्या स्टार्ट करना है? जर्नल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अभी हम स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो आप खुद करोगे, ताकि आपको क्लियर हो कि आपको अभी तक कितना चैप्टर क्लियर हो चुका है। ओके, बाकी आगे कई बार क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आती है, डेट्स वाई मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर रही हूँ। अब हम अपना सोल्यूशन 1 स्टार्ट करते हैं, जर्नल। ठीक है, पहले यहाँ पे जर्नल की हेडिंग डालनी है, देन यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हमने डालना है क्रेडिट ब्रैकेट में रुपीस, डेबिट ब्रैकेट में रुपीस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा लेजर फोलियो। ओके, सो यहाँ पे हमने अपनी अमाउंट लिखनी है। ओके, तो हमारे पास ये पहला है। ठीक है, हमारे पास ये दी नहीं हुई है, हमारे पास यहाँ पे जैसे जिस भी तरह से हमें ये सब कुछ दिया हो हमने वैसे ही लिखना होता है। हमें यहाँ पे इस तरह से दिया है तो हम यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे कोई डेट दी होती है तो हम डेट लिखते हैं, सीरियल नंबर ABCD दिया होता है ये लिखते हैं, 1 2 3 दिया है वैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में दिया तो रोमन नंबर में लिखना है। ऐसे ही आप पेपर में लिख के आएंगे, अदरवाइज आपके नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, सो पहले हमारे पास जर्नल एंट्री है। सबसे पहला पॉइंट, रिया एंड कंपनी के बुक में हमने ट्रांजैक्शन करनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जर्नल ऑफ रिया एंड कंपनी। ओके, सो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। हमने कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है। ओके, सो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रूल्स मैं आपको याद करा देती हूँ साथ के साथ। कैश है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो हमने कैश को क्या किया? डेबिट किया, क्योंकि हम बिजनेस के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, अपने पर्सनल एस्पेक्ट से नहीं देखेंगे। बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है ना, बेशक हमने दिया है लेकिन बिजनेस के पास तो आ रहा है ना, डेट्स वाई हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। और कैपिटल हमने क्या करनी है? क्रेडिट। हमारे पास ये क्या आ जाएंगी? 1 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन लिख देना। नरेशन मैं नहीं लिखूंगी किसी की, आप खुद लिखेंगे, मैं सिर्फ पहले की लिख रही हूँ, मैं आपको नरेशन बोलती जाऊंगी। ठीक है, बीइंग बिजनेस, फुल फॉर्म आप खुद लिखना, कमेंस्ड विद, आप फुल फॉर्म ही लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे, विद कैश रुपीज़ 1 लाख। सेकेंड है हमारे पास बॉट गुड्स रुपीज़ 10,000। हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए हैं। कितने के गुड्स? 10,000 के हमने गुड्स परचेज किए हैं। जब हमने कोई गुड्स परचेज किए होते हैं तो हमारे पास आती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने गुड्स के अलावा कोई फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग इस तरीके का कुछ परचेज किया है तो हमारे पास आता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिर्फ जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड परचेजेस। अदरवाइज हमने क्या यूज़ करना होता है? जो चीज़ हमने खरीदी हो। ठीक है, हमने कैश के बदले खरीदा है तो हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख देंगे। कितने की थी? 10,000। 10,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। नरेशन के अंदर आपने कुछ नहीं करना होता, जो आपको बोला होता है वही आपने लिखना होता है नरेशन में, बीइंग लगा के। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग बॉट गुड्स रुपीज़ 10,000। ओके, अब हमने क्या किया? कैश सेल्स रुपीज़ 10,000। हमने कैश की सेल्स मतलब हमने कैश सेल्स की हैं, यानी कि हमने जो सेल की हैं उसके बदले हमने कैश लिया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने कैश हमारे पास आया उसको हमने डेबिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट। क्या आ जाएगा? 10,000। ओके, ये हमारे पास आ गया 10,000। इसकी नरेशन हमारे पास क्या होगी? बीइंग कैश सेल्स ऑफ रुपीज़ 10,000। फोर्थ है हमारे पास इंटरेस्ट पेड। हमने इंटरेस्ट को पे किया। ठीक है, हमने इंटरेस्ट पे किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा?
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज हमने इंटरेस्ट पे किया, हमारे हाथ से कैश गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी 5000। इसकी नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट पेड ₹5000। ओके, आप लिखते जाना साथ के साथ। फिफ्थ है हमारे पास कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। दो है हमारे पास ट्रांजैक्शन साथ में करेंगे। ओके, एक है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, एक है कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब हम डिपॉजिट करते हैं तब हमारे हाथ से कैश जाता है, तो उसमें हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। जब हम विड्रॉ कर रहे हैं यानी हम ड्राइंग कर रहे हैं उसकी, तो हमारे पास कैश क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब जब हम बैंक के अंदर अपना कैश डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, कैश जाता है, लेकिन हमारा बैंक अकाउंट तो बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, 10,000। डिपॉजिट हमने कितने किए थे, 10,000, और विड्रॉ हमने कितने किए हैं, 5,000। ठीक है, इसकी आएगी बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹10,000। इसकी आएगी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक ₹5,000। अब हमारे पास आती है सेवंथ क्या है, पेड डोनेशन। हमने डोनेशन पे किया है, तो हमारे हाथ से कैश गया, हम क्या करेंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग डोनेशन पेड ऑफ ₹500। ठीक है, ये हमारे पास छोटा पड़ गया है, तो हम इसको और बड़ा कर लेते हैं। आप इसे पेंसिल से खींचना, पेंसिल और स्केल से। मेरे पास अभी इसको करने में टाइम लग जाएगा, डेट्स वाई मैंने अभी खींचा नहीं है। ठीक है, 8th हम अभी करेंगे। 8th है हमारे पास परचेज फर्नीचर। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि जब हमने गुड्स परचेज करने हैं तो यहाँ पे हम परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे, बट जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हमने गुड्स परचेज करनी है तब परचेजेस, अदरवाइज फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, हम जो भी खरीदते हैं उसका नाम। कितने आ जाएंगे, 2000। इसकी नरेशन आएगी बीइंग फर्नीचर परचेज ऑफ ₹2000। 9th है हमारे पास कैश सेल टू मोनिका। हमने मोनिका को कैश में सेल किया है। हमने किसे किया है किसे नहीं किया है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कैश में सेल्स किए, तो सीधी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी आएगी, 5000 अमाउंट आएगी हमारी। इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश सेल्स टू मोनिका ऑफ ₹5000। लास्ट जर्नल हमारी है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज़। अगर हमें सिंपल दिया है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी हम बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, अगर हमें स्पेशली वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि कैश हमने अपने डोमेस्टिक यानी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, देन वी हैव डन आर ड्राइंग्स। हमने अपनी क्या की है, ड्राइंग्स की हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैपिटल और ड्राइंग्स ऑपोजिट में चलते हैं, परचेजेस सेल्स ऑपोजिट में चलते हैं, परचेजेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न ऑपोजिट में चलते हैं। कैपिटल यहाँ क्रेडिट हुआ है एंड ड्राइंग्स यहाँ पे क्या होंगी, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब देखो हमारे यहाँ पे क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हमने टू में लिखना है। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, कैश आया, बट
कैश हमारा अगर आया है वो इंक्रीज़ होता तो वो यहाँ पे आता हमारा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आता, हमारा जो बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है वो आता। डेट्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट। कैश की जगह हमारा ड्राइंग्स यूज़ हो गया बिकॉज ये हमने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। 15,000 इसकी नरेशन आएगी, बीइंग कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ और डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रुपीज़ 15,000। अब देखो, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग्स always debit, purchases always debit, sales always credit, purchases return always credit, and sales return always debit. Okay, increase in cash or bank always debit, and decrease in cash or bank always credit। राइटिंग थोड़ी गंदी है बट आपको समझने से मतलब है, आप अपना समझो और अपना काम करो। ये नोट्स हैं थोड़े से, अगर आपने इन पॉइंट्स को याद कर लिया मैक्सिमम आपका सारा अकाउंटेंसी के मतलब ये लेके चलो जर्नल आपकी मैक्सिमम कवर हो जाएगी। मैं आगे आने वाले जब मेरे बाकी की क्लासेस आएंगी तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको बताने वाली होंगी, की पॉइंट्स होंगे जो आपको माइंड में रखने होंगे, वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। ओके, बट अभी के लिए इतना आप रखो, ठीक है।